सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया है और तजावुजात पर कायम बिल्डिंग्स, दुकानों और घरों को मसमार किया जा रहा है। मगर यहाँ अहम सवाल यह है कि क्या उन इदारों और शख्सियात के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने कई साल पहले गैर कानूनी तरीके से न सिर्फ ये प्लॉट्स फरोख्त किए बल्कि लीज भी जारी किए, साथ ही सरकारी और रफाई ज़मीनों पर कब्जों और तामीरात में सहूलत कारी की। खासतौर पर जब बरसाती नालों के गिर्द रिहायशी आबादियाँ कायम की जा रही थीं तो तब भी इन इदारों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की और खामोश तमाशाई बने रहे या फिर ताउन करते रहे। ये सवाल भी अहम है कि जिन लोगों के घरों को गिराया जा रहा है, क्या हुकूमत उन्हें मुतबादिल फराहम करेगी? आज वज़ीर आला सिंध ने भी नस्ला टावर की तामीरात और अलादीन पार्क में कायम तजावुजात की जिम्मेदारी KMC पर डाल दी। नस्ला टावर को गिराने के लिए कहा है, सिंध हुकूमत ने नहीं दिया, KMC ने दिया। जिस दौर में दिया है वो देख लें। अलादीन पार्क को गिराने के लिए कहा था, सिंध हुकूमत ने नहीं दिया। जिस दौर में दिया गया KMC ने, और जहां इलीगल दुकान बने आप वो देख लें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची में तजावुजात से मुताल्लिक केसेस की अहम समाअत जारी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने आज फिर सख्त अहकाम जारी करते हुए इशारा फैसल पर कायम नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया। साथ ही गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का भी हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने अलादीन पार्क में कायम पवेलियन एंड क्लब और 450 दुकानें गिराने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट के अमले को मजीद 1 हफ्ते की मोहलत भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत जारी है, साथ ही तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन भी हो रहा है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मा मौजूद है। फ़हीमुज़्ज़मा साहब, बहुत शुक्रिया। जब सिंध हुकूमत ज़ाहिर KMC पर जिम्मेदारी डाल रही है, पिछले अदवार पर जिम्मेदारी डाल रही है, मगर ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? लोगों के तो घर खाली कराए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, ये क्या मामला है सारा का सारा? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल सही है। एटलीस्ट अलादीन पार्क या अम्यूज़मेंट पार्क के तक KMC ने किया, मगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अप्रूवल से किया, ठीक है। और एक चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि जो सफारी पार्क का जो ओरिजिनल मास्टर प्लान था, उसमें रेलवे लाइन और राशिद मिन्हास रोड के दरमियान जो 52 एकड़ का जो रकबा था, वो हमेशा से ईयरमार्क था अम्यूज़मेंट पार्क के लिए। शोमिया किस्मत हमारी है कि हमारा जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना तो उस वक्त जो है अखबारों में इश्तिहार वगैरह उसके दिए गए थे, मतलब वो जो थी बिड्स और प्रपोजल्स इनवाइट किए गए थे और हमने जो है इनको शॉर्ट लिस्ट किया जो मौजूदा वो हैं। KMC खिला में तो कोई चीज़ नहीं है ना। KMC बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मातहत है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आती है और उसकी अप्रूवल के बगैर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ACS PND की अप्रूवल के बगैर तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो सकती। मगर बुनियादी जिम्मेदारी KMC की है, क्योंकि KMC ने किया और KMC बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक मातहत इदारा है। साहब, मुझे मुख्तलिफ जगहों के बारे में बात करता हूँ मैं आपसे, मगर पहले गुज्जर नाला है, यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है, ज़ाहिर अदालत का ऑर्डर है, मगर क्या लोगों को मुतबादिल नहीं दिया जा सकता? वो बेघर हो जाएं, एक क्राइसिस नया पैदा हो जाए, या हुकूमत कुछ कर सकती है उनके लिए? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैं अर्ज़ करूँ, दफ़ा 144 अंग्रेज़ छोड़ के गया है स्टैचू बुक्स पे, उसको लगाते तो आप आज भी हो ना। आज आपके पास ऑल्टरनेट, हमने लियारी नदी से लोगों को उठाया, हमने उनको हॉक्स बे पे और उस पे रीसेटलमेंट स्कीम बनाई। शफीक फराचा साहब उसके प्रोजेक्ट में बड़ा अच्छा। आज वो जो हमने 80 गज का प्लॉट दिया था, 8-8 लाख रुपए में लोग बेचते हैं वो। तो ऐसा नहीं है, अगर आप 80 की जगह बाद में इंक्रीमेंटल हाउसिंग में 120 गज आपने कर दिया, आप अगर 5-6 हज़ार फैमिलीज़ को अगर आप दे दोगे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध अगर दे देगी, कराची शहर 3,557 स्क्वायर किलोमीटर का है, उसमें से जो अर्बन एरिया है वो सिर्फ 754 स्क्वायर किलोमीटर का है। आप 200-300 एकड़ दे दोगे, आप बैरियर टाउन को 18,000-20,000 एकड़ ज़मीन दे देते हो, जो कि इंक्रीमेंटल हाउसिंग के लिए, यानी गरीब गुरबा के लिए 80 और 120 गज के प्लॉटों के लिए रखी थी। आप उनको दे देते हो, आप DHS सिटी को दे देते हो। आप नहीं देते तो ये 200-300 एकड़ ज़मीन इन मुतासरीन को नहीं दे सकते जो मजबूरी के आलम में। देखिए, नदी में या नाले में कोई आदमी खुशी से तो नहीं बैठा ना, बीमारी है, कचरा है, सब कुछ है। आप, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों की ज़िंदगी को हाउसिंग, जॉब्स, तालीम ये वो प्रोवाइड करे। तो मसला क्या है? फेडरल गवर्नमेंट ने 3 साल का किराया यानी 90,000 रुपये 6-6 महीने करके देने का वो किया था, फेडरल गवर्नमेंट दे रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी अगर 300-400 एकड़ ज़मीन अगर दे देगी, तो आप इस तरह समझिए कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल
19,000 एकड़ पे है। ये 300 एकड़ जमीन कितनी भारी पड़ेगी भाई आपको? अच्छा, फिर साथ बताइएगा, जो अब टावर है, नस्ला टावर हो गया है, दूसरी जहां बिल्डिंग्स बन गई हैं, उनकी लीज भी हुई, अवाम ने तो पैसे दिए, बुक कराया, अब वहां पर रह रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए उनके लग गए। अब बिल्डर्स ने क्या किया, उसके पीछे ऑफिशियल्स ने क्या किया, उनकी जिम्मेदारी थी। इस अवाम का क्या कसूर है? इनको कैसे कॉम्पेंसेट किया जाए? जी, नस्ला टावर की देखिए बात है तो उसकी बाकायदा किसी ने परमिशन ली, ठीक है, उसका प्लॉट था, उसने और सिंधी मुस्लिम से कराया, जो भी किया। बिल्डर ने गलत काम किया, ठीक है, उस बिल्डर ने इन्वेस्टमेंट्स की, बिल्डर ने पैसे कमाए, बिल्डर जिंदा है, वो तमाम सरकारी अफसरान जिन्होंने गलत काम किया वो जिंदा हैं। लोगों के ऊपर जुर्माने होने चाहिए। आप नस्ला टावर गिराइए, आप जो बिल्डर्स हैं, जो लोग हैं जिन्होंने पैसे बनाए, उनसे उनके पैसे वापस करवाइए। देखिए ना, एक आम आदमी जो है, जब वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक एनओसी देखता है, एनओसी टू सेल देखता है, जब बिल्डिंग प्लान्स देखता है, अब एक बिल्डिंग बन रही है, कोई क्यों नहीं खरीदेगा? एक आम आदमी को नुकसान नहीं होना चाहिए। मगर वो लोग जिनकी तोंदें जो हैं फैली जाती हैं, जो दबा के पैसा बना रहे हैं इन उल्टे सीधे धंधों से, उनको आप वो ठहराइए। आप बाकायदा FIRs काटिए, उनको पकड़िए, आप देखिए एक एक पैसा लोगों का वापस मिलेगा। बहुत शुक्रिया, फिर हमारे साथ मौजूद थे।